नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है दिखावा। यही है आज की सच्चाई। राहुल, अब तुम मेरे लिए वह सोने का हार नहीं लाए ना? मैंने तुम्हें 1 महीने से बोल रखा है। अगले हफ्ते मुझे सुमन दीदी की बेटी की मनीषा की शादी में जाना है। वहाँ सभी रिश्तेदार होंगे और तुम तो जानते ही हो, आज की तारीख में दिखावा ही सब कुछ है। भले पास हो ना हो, मगर लोगों के सामने दिखावा करने से हमारी शानो शौकत बनी रहती है। दिव्या गुस्से में पति राहुल से बोली। राहुल बोला, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनकी फीस भी बढ़ गई है। घर का खर्चा, बढ़ती स्कूल की फीस और आए दिन तुम्हारे अलग से ही खर्चे, सब कुछ संभालते संभालते महीने का बजट बिगड़ सा जाता है। और तुम्हें हार भी चाहिए, वो भी सोने का। सोने का भाव आसमान छू रहा है, मगर तुम हो कि सुनती ही नहीं। सोने जैसी पॉलिश वाला कोई दूसरा हार ले लो दिव्या, इतना दिखावा भी क्या करना। एक दिन जब पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या करोगी ऐसे दिखावे का। अब भी संभल जाओ। दिव्या बोली, राहुल, मैंने जो सोने का हार तुम्हें दिखाया था, मुझे वही चाहिए बस। कपड़े लत्ते भी लाने हैं मुझे, इसलिए शाम को मैं शॉपिंग जा रही हूँ। तुम वे हार ले आना बस। मैं कुछ नहीं जानती। सुमन दी की बेटी मनीषा की शादी में वही हार पहनूंगी, कह देती हूँ। ये सब बातें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी। तुम्हें पता है, कल मिसेस वर्मा ने सोने का कमरबंद बनवाया है। उनके घर ही कल कीटी थी, तब सभी को बता रही थी वह। हाय, कितना प्यारा था वह कमरबंद। मेरी तो जान ही जल गई उसे देखकर। तुम्हारी चचेरी बहन जिनके घर में शादी में जा रही हूँ, वे खुद कितने पैसे वाले हैं। राहुल, ऐसे में तो मैं अपनी शानो शौकत दिखाऊंगी ना, वरना क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। राहुल बोला, ऐसी झूठी शानो शौकत दिखाकर क्या करोगे दिव्या, जिसमें सिर्फ पैसे ही बर्बाद हो रहे हैं। जितने पैसे के तुम दिखाए में बर्बाद कर रही हो, उतने पैसे अगर तुम जमा करती तो कल के दिन हमारे भविष्य उज्जवल होता। इतना सब कुछ सुनकर भी दिव्या के कानों पर जू तक न रहेगी। वैसे भी उसे कोई चीज़ पसंद आ जाती तो बस वह जब तक उस चीज़ को पा नहीं लेती, उसकी सांस उसी में ही अटकी रहती है। दिव्या अपनी जिद पर अड़ी रही। राहुल का महीने का बजट साथ तो नहीं दे रहा था, मगर वह जानता था अगर वह हार नहीं लेकर आया तो दिव्या घर में झगड़ा कर देगी। इसलिए वह सोने का हार उधारी पर ले आया, क्योंकि ज्वेलर्स वाला राहुल की पहचान का था। राहुल हार तो ले आया था, मगर वह हार इतना महंगा था कि अब राहुल को हर महीने उसके पैसे चुकाने होंगे। तब राहुल महीने के बजट में घर खर्च भी चला पाएगा। दिव्या हार देखते ही खुश हो गई और राहुल से बोली, अब लाए हो तो पहना भी दीजिए। राहुल ने हार दिव्या के गले में पहना दिया। दिव्या आईने में देखकर बोली, राहुल देखना, शादी में मैं कैसे कहर उठाती हूँ। सब पूछेंगे इस हार के बारे में, देखना। तुम नहीं जानते हो तुमने मुझे कितनी खुशी दे दी ये हार लाकर। राहुल बोला, दिव्या, मुझे तुम औरतों की ये सारी बातें समझ नहीं आती। और हार उधारी पर लाया हूँ, इसलिए अब 6 महीने तक कुछ मत मांगना। दिव्या बोली, राहुल, तुम भी ना हमेशा रोते रहते हो। बस तुम अब तक भारी दिखावे को समझ ही नहीं पाए हो। जो दिखता है वही बिकता है, ये कहावत तो जानते ही होंगे ना। हम घर में भले ही कैसे भी रहें, मगर बाहर हमें ये सब दिखावा करना ज़रूरी है। ये देखो राहुल, ये बनारसी साड़ी कैसी लग रही है मुझ पर, और ये कुंदन के झुमके और ये कुंदन का मांग टीका सब मॉल से ही लिया है। राहुल ने बिना देखे ही अच्छा है कह दिया। राहुल दिव्या की ये दिखावे की आदत से थक गया था। दिव्या दिखावे की होड़ में राहुल का बहुत पैसा बर्बाद कर देती थी। राहुल हर महीने बजट कैसे संभालता था, यह उसका ही मन जानता था। दिव्या अपनी चचेरी नंद सुमन दीदी की बेटी मनीषा की शादी में पहुंची, जहां पहले से ही दिव्या की देवरानी खुशी और उनकी सास चेतना भी मौजूद थी। दिव्या खूब सज धज के सोने का हार गले में पहने हुए इतरा रही थी। दिव्या की देवरानी खुशी उसके उलट सिंपल साड़ी और गहनों में थी। ये देख दिव्या सोचती, इस गवार को तो रहने का तरीका ही नहीं। जहाँ भी देखो वहाँ अपनी सादगी लिए आ जाती है। कम से कम माहौल और जगह का तो ख्याल करना चाहिए। दिव्या ने साथ चेतना जी के पाँव छुए। तब चेतना जी की नज़र दिव्या के गले में पड़े खूबसूरत हार पर पड़ी।
चेतना जी बोली, बहू ये सोने का हार है क्या? दिव्या बोली, हाँ मम्मी जी, राहुल अभी थोड़े दिन पहले ही लाए हैं मेरे लिए। वहाँ बैठी चाची सास, ताई जी, बुआ जी, सबकी नज़र दिव्या के हार पर पड़ गई। ये बोली, बहुत बढ़िया हार है नेहा। अरे तुझे क्या कमी है, पति इतना अच्छा कमाता है, इसलिए तो सोने के महंगे दामों में भी इतना भारी हार लेके आया है। दिव्या देवरानी खुशी की ओर देखकर बोली, हाँ इस बात में तो मैं बहुत किस्मत वाली हूँ ताई जी। राहुल कभी घर वालों के लिए चीज़ें लाने में यह नहीं सोचते कि यह कितना महंगा है, बस उनका मन करे तब ले आते हैं। दिव्या अपनी देवरानी खुशी को जलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। यह बात और थी कि खुशी का नाम जैसा या वह खुद भी वैसी ही थी, हमेशा खुश रहने वाली, भारी दिखावों से दूर रहने वाली और अपने पति की कमाई में समझदारी से घर चलाने वाली। चेतना जी भी रहती तो खुशी के साथ थी, मगर उनके मुंह से हमेशा तारीफ दिव्या की ही निकलती, क्योंकि दिव्या बन संवर कर रिश्तेदारों में अपनी ठाट बनाना जानती थी और खुशी बहुत सिंपल साड़ी, सिंपल ज्वेलरी पहनकर आती, ना दिखावा ना घमंड, कुछ भी नहीं। दिव्या शादी से निकलते समय साथ चेतना जी को हाथ में एक साड़ी थमा गई। चेतना जी को दिव्या यूं साल में 2 साड़ी उपहार में दे देती, जिससे दिव्या का गुणगान और बढ़ जाता और वहीं एक अरसे से उनका सारा खर्चा उठाने वाली और उनकी सेवा करने वाली खुशी का कहीं नाम तक नहीं होता था। दिव्या का बेटा अरुण 10वीं में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ था। अरुण पढ़ने में भी बहुत होशियार था। सभी ने फ़ोन करके बधाई दी। 1 साल बाद खुशी के दोनों जुड़वा बच्चे भी 10वीं में बहुत अंकों से उत्तीर्ण हुए। खुशी का बेटा वरुण और बेटी साक्षी उनके अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया गया। 2 महीनों बाद सभी एक शादी समारोह में इकट्ठे हुए। सभी के बच्चे भी वहीं मौजूद थे। चचेरी नंद बोली, दिव्या भाभी, अरुण को क्या सब्जेक्ट दिलवाया आपने? दिव्या बोली, वही इंजीनियरिंग की पढ़ाई। सुमन बोली, भाभी अरुण तो 10वीं में बहुत अच्छे अंक लाया था, फिर आपने इसे सिर्फ इंजीनियरिंग क्यों दिलवाई? मेरा बेटा अगर इतने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता तो मैं इसे ज़रूर डॉक्टरी करवाती। और अरुण को तो खुद इंटरेस्ट था, वह हमेशा से डॉक्टर ही बनना चाहता था। दिव्या बोली, सुमन दीदी, फीस तो देखी कॉलेज की, मेरे पास पढ़ाई में खर्च करने के लिए फालतू पैसा नहीं। हाँ, अरुण को बहुत मन था डॉक्टरी की पढ़ाई का, मगर कॉलेज की फीस सुन के ही मैंने तो मना कर दिया। वहीं सुमन ने जब खुशी से पूछा उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, खुशी ने एक को डॉक्टरी की पढ़ाई में डाला था और दूसरे को आईआईटी की पढ़ाई में। सुमन बोली, भाभी फीस तो बहुत महंगी होगी ना? खुशी हंसते हुए बोली, सुमन दीदी, इतने सालों से पैसा बचा रही हूँ, कभी कोई फालतू सामान नहीं खरीदती थी, इसलिए आज दोनों बच्चों की पढ़ाई में पैसे निकाल पा रही हूँ। चेतना जी ने जब दोनों बहुओं की बातें सुनी तो आज उन्हें ये एहसास हो गया कि खुशी जैसी सोच दिव्या ने भी रखी होती तो आज अरुण भी और अच्छा कर सकता था, क्योंकि अरुण भी पढ़ने में बहुत होशियार था। खुशी ने मेरा भार भी बहुत सालों से उठा रखा है, फिर भी कभी उफ तक नहीं की। और दिव्या जो मुझे कभी उसके घर ले जाने की बात तक नहीं करती, सिर्फ साल की 2 साड़ियाँ देने भर से ही क्या उसका बहू होने का फर्ज पूरा हो जाता है? दिव्या ने जब खुशी के मुंह से ये वाक्य सुने तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उसके कलेजे पे सांप लौट गया हो। दिव्या के खर्चे ने राहुल को कर्ज में डाल दिया था। जिस दिखावे और आडंबर में वह अब तक फंसी रही, वक्त आने पर वह अपने बच्चों के लिए भी पैसा ना निकाल पा रही थी। अरुण आज घर आकर उदास बैठा था। पिता राहुल के पूछने पर वह बोला, पापा, काश मम्मी ने भी चाची की तरह अपने बच्चों के बारे में सोचा होता। दिव्या बोली, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो अरुण? अरुण बोला, माँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे भी सब समझ में आता है। आप जानती थी मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था और मैंने 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाकर यह साबित भी कर दिया था कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करने योग्य हूँ। मगर बात जब मेरी फीस भरने की आई तब आपने और पापा ने एकदम से पल्ला झाड़ दिया। दिव्या बोली, बेटा, तेरे पापा पर कर्जा हो चुका है, ऐसे समय में हम तुम्हारी फीस कहाँ से भरते? अरुण बोला, मम्मी, कर्जा किसकी वजह से हुआ है? मैं बचपन से ही इसी घर में रहता हूँ मम्मी, और मैं देखते आया हूँ आपको इतना खर्चा करते हुए, हमेशा से पापा को चिंता करते हुए। अगर आपने भी खुशी चाची की तरह
पैसे बचाए होते तो मैं भी आज डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा होता। राहुल भी एक टक दिव्या को देख रहा था, जैसे वे कहना चाहता हो कि दिव्या अब भुगतो। यह सब तुम्हारे किए का ही नतीजा है, जो आज अरुण भी तुम्हें दोषी ठहरा रहा है। दिव्या समझ चुकी थी कि उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। दिव्या अरुण को समझाने का प्रयास करने लगी, मगर अरुण अपने कमरे में चले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दिव्या, जो हमेशा खुशी को नीचा दिखाती आई थी, आज दिव्या को अपना बेटा ही इज्जत नहीं दे रहा था। एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख की बात कोई हो ही नहीं सकती, जब अपना ही बेटा माँ को गलत समझे। राहुल भी बरसों से दिव्या को यही समझाता था। काश वक्त रहते दिव्या ने राहुल की बात सुन ली होती तो आज अरुण अपनी मम्मी को इस तरह गलत ना समझ रहा होता। खुशी, जो पहले भी संतुष्ट थी और अब भी बहुत संतुष्ट है, वह कभी किसी की देखा देखी नहीं करती थी, ना पैसे उड़ाती थी, क्योंकि वे जानती थी उड़ाना आसान है, बचाना मुश्किल। अगर वह भी लोगों की तरह दिखावती जिंदगी जिएगी तो उस पल भर के सुख के पीछे भागकर उस पल तो वह खुश हो जाएगी, मगर आगे उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, कभी कभी इंसान दिखावे के चक्कर में फंसकर दुनिया के सामने भले ही वाही भाई बटोर लेता है, मगर आंतरिक खुशी तो उन्हीं लोगों को होती है जो दिखावे के चक्कर में ना पड़कर जरूरत के समय अपने सारे खर्चे पूरे कर लेते हैं। कम से कम उन्हें किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ते और ना ही उधारी के चक्कर में पिसना पड़ता है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।